वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 9 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि मुकाबले में 2 डीएसपी जख्मी हो गए हैं। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक मंचो शेख के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 9 डाकुओं को हलाक किया जा चुका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकुओं से मुकाबला ताहाल जारी है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियों के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि डाकुओं के साथ मुकाबले में डीएसपी गढ़ी यासीन जहू सुमरो जख्मी और डीएसपी सिटी पारस बकरानी जख्मी हो गए हैं। 4 दीगर पुलिस एहलकार भी मुकाबले में जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। IMF की जानिब से हुकूमती माशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर निफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती माशी टीम की कोशिशों को पजीराई दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के निफाज और पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मावनत का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर निफाज पर इजहार इत्मीनान माशी टीम बिलखुसूस वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। IMF की जानिब से हालिया माली इजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की के सिमत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। पाकिस्तान की माशी तरक्की इंशाअल्लाह जल्द शर्मिंदा ताबीर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सिमत गामज़न मईशत के हवाले से अभी मजीद मेहनत दरकार है। बतौर खादिम पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। हम खबर देंगे पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम के तहत अहम कामयाबी मिल गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए क़र्ज़ किस्त मंजूर हो गई है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल क़र्ज़ की 2 अक़सात मंजूर हो गई हैं। IMF से $1.3 अरब फौरी पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए EFF मौजूदा क़र्ज़ प्रोग्राम की तीसरी किस्त मंजूर हुई। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा क़र्ज़ प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की $1 अरब की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। EFF के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत पहली किस्त मंजूर हुई। इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफिर किया। ब्रादर इस्लामी ममालिक इंडोनेशिया के सदर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर गार्ड ऑफ ऑनर के मायना कर चुके हैं और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के कौमी तराने भी बजाए गए। ब्रादर इस्लामी मुल्क के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने वफ्द के अरकान, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को अपनी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। इसके बाद इंडोनेशी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। अब इंडोनेशिया के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। और यहाँ अपने नाज़रीन को अहम खबर देंगे। पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल के दूसरे दिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने KPT और पोर्ट कासिम पर भी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान और गेट नंबर 4 पर एहतजाजी कैंप भी लगा दिया है। हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान साहब से। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने NTN को वक्त दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके एहतजाज की बुनियादी वजूहात क्या हैं और जो हुकूमत की जानिब से नए मोटर व्हीकल कवानीन सामने आए हैं उसमें कौन सी शिकें हैं जो कि आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। 1965 का जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने तरमीम की और उस तरमीम की आड़ में जो है उन्होंने जब क्रैक डाउन शुरू किया, हज़ारों के हिसाब से जो है हमारी गाड़ियों पर FIR कर दी। पंजाब का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके अंदर जो है हमारे ड्राइवरों को ना बंद किया गया हो या हमारे ऊपर FIR न की गई हों। हम ये कह रहे हैं कि जी देखें, इस तरमीम की आड़ में पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पंजाब की ट्रैफिक पुलिस जो है हमारे खिलाफ जो ज्यादती कर रही है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आप उन पे FIR करें।
ऐसी गाड़ियों के ऊपर FIR की गई है जिनके पास फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, ड्राइवर का उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। उसके बावजूद उन गाड़ियों के ऊपर FIR करना, उन ड्राइवरों को बंद करना, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इस वजह से जो है आज कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एहतजाज में हैं। और हमारी स्ट्राइक बिल्कुल पुरअमन स्ट्राइक है। पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी जगह हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे, कानून को हाथ में नहीं ले रहे। पुरअमन तौर पे जो है हमने अपना काम कारोबार बंद कर दिया है, गाड़ियां बंद कर दी हैं। उस टाइम तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो है पंजाब गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जो दे दी हैं वो तस्लीम नहीं होती हमारी डिमांड, हमारी स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। अच्छा शहजाद साहब, आपने कहा कि ड्राइवर्स के पास लाइसेंस भी है, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, वजह क्या बता रहे हैं वो? वजह इसकी मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो शायद हैवी ट्रैफिक पर जो है वो टोटल मुकम्मल तौर पे उनको बैन करना चाह रही हैं उनको पंजाब के अंदर। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये जितना भी नुकसान हो रहा है इस स्ट्राइक के अंदर, इसकी जिम्मेदार जो है वो चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जब हुकूमत ने इस तरह के कावानीन बनाए हैं, जब नाफिज किए हैं, तो स्टेक होल्डर से कोई मुनासिब मुशावरत नहीं की गई है? नहीं जी, आपके सामने इस मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो है जो फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ये आर्डिनेंस जो है ये सिंध के अंदर भी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो बात करती है, सिंध के इदारे पुलिस है या और दीगर इदारे हैं, वो हम तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड रखते हैं। लेकिन ये पंजाब के अंदर ना पंजाब पुलिस सुनने को तैयार, ना पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुनने को तैयार, ना पंजाब की हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि स्ट्राइक के अलावा अपना हम कहाँ जाएं। तो आपका मखसूस मुतालबा क्या है? क्या तरमीम या क्या तब्दीलियां आप चाह रहे हैं? हमारी जी पंजाब गवर्नमेंट से 8 डिमांड हैं और इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट से भी हमारी 8 डिमांड हैं। पंजाब गवर्नमेंट से सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस 1965 के अंदर तरमीम की गई है इसको वापस लिया जाए। उसके बाद जो है जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पंजाब की ट्रैफिक पुलिस, पंजाब की हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स पर जो है उनको हरासा किया जा रहा है, वो उनको रोका जाए, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और मुतल्लिका इदारों को। और पंजाब के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसकी पोजीशन ये है कि सादकाबाद से आगे रहीमजर खान जहाँ से सिंध पंजाब बॉर्डर अपना पंजाब की हदूद स्टार्ट होती है, पूरे पंजाब के अंदर जो है हर जगह रात के टाइम पर जो है डाकू डकैत गन पॉइंट पे हमारे ड्राइवर्स को लूट लेते हैं। रात के अंधेरे में डकैत नहीं चलने देते और दिन की रोशनी में जो है पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो नहीं चलने दे रही। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि हम अपना काम कारोबार जो है वो बंद कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद अवान साहब, आपने अपना वक्त दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे कि पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल इस वक्त जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे का बड़ा फैसला ज़ेरे गौर आएगा। हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में नुमाया इजाफा करने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल कर ली है, जिनके मंजूर होने की सूरत में आवाम पर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा है। ECC के सामने पेश की जाने वाली सबसे बड़ी तजवीज़ ऑप्शन 2 के मुताबिक OMC मार्जिन में 1.63 रुपए फी लीटर और डीलर मार्जिन में 1.79 रुपए फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। अहम खबर देंगे, वज़ीर आज़म ने मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। अली परवेज़ मलिक ने यह बात कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बनाई। वफाकी वज़ीर बराए का कहना था कि रमज़ान पिछले साल के नस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है, ताहम जहां भी गैस प्रेशर का मसला है निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवंबर में 80 से 90 हज़ार शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थी। इन शिकायत को हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद ने मुलाकात की। एशियन डेवलपमेंट बैंक सिंध हुकूमत के जारी ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मावनत की यकीन दहानी करवा दी गई है। खबर की तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक की आला सतह वफद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मावनत और मुस्तकबिल के अहम इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की जानिब से ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मावनत की यकीन दहानी करा दी गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मिशन की जानिब से मुस्तकबिल में ट्रांसपोर्ट की मजीद मंसूबों में मुआवनत की भी यकीन दहानी कराई गई है। हुकूमत सिंध पाकिस्तान ने पहली बार जो बायोगैस से चलने वाली बसें चलाने जा रही है, इसके हवाले से बात की हुई है। कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी के अमल पर बाज़ाब्ता शुरू किया जाएगा, इस पर भी गुफ्तगू हुई है। जबकि हुकूमत की तरजीह है कि न सिर्फ बसें जदीद हों बल्कि सर्विस का मयार भी बैनुल अक़वामी सतह का हो। ये इजलास के दौरान शर्जिल मेमन का कहना था। शर्जिल मेमन का ये भी कहना था कि ये बसें न सिर्फ मॉल दोस्त होंगी बल्कि ये बसें ITS पर मुंतकिल होंगी। कराची में मॉल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट मंसूबे पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सवाबी, पेशावर, डेरा मर्दान और चारसदा में धुंध छाई रहेगी, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के ज़्यादातर अजला में भी सर्द और खुश्क मौसम का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्तान के शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे M5 और मोटरवे M1, पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान सैयद इमरान अहमद ने बताया कि रशकई से बुरहान तक ट्रैफिक खोल दी गई है और हद निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक की इजाज़त दी गई है। तर्जुमान ने आवाम को खबरदार किया कि धुंध में लेन की खिलाफवर्जी संगीन हादसात का बाइस बन सकती है, इसलिए ड्राइवर्स को सख्ती से लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करने की हिदायत दी गई है। मजीद बना कौमी शराह पर बस्ती मलूक, लोधरा और बहावलपुर के इलाकों में भी धुंध के बाइस हद निगाह शदीद मुतासिर है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि दिन के महफूज औकात यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफर को तरजीह दें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। सऊदी अरब में भी गैर चमक के साथ तूफानी बारिशों और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। सऊदी अरब के शहर यंबाह में तूफानी बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, मलबे तले आकर कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। शदीद बारिश बरसाने वाला सिस्टम दीगर शहरों की जानिब बढ़ने लगा। खराब मौसम की वार्निंग के बायस जद्दा और रबीक में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम क्लासेज ऑनलाइन होगी। हुकाम ने बताया कि फैसला महकमा मौसमियात के जारी करदा अलर्ट के बाद तलबा और अमले की हिफाजत के पेश नजर किया गया। मदीना मुनव्वरा और मुलहका इलाकों में भी मौसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। तेज बारिशों के बायस नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। की दुनिया से खबर देंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक रैकी टीम मामूल के दौरे पर वेन्यूज़ का जायजा लेगी, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड का जायजा लेगी। इस दौरान रैकी टीम को PCB और सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम ने आइंदा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि T20 सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर में होने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मीडिया राइट्स खतरे में पड़ गए। ICC को नए ब्रॉडकास्टर की तलाश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल एक बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि भारत की अरबपति कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो स्टार के जेर कंट्रोल ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह किया है कि वो अपने 4 साला इंडिया मीडिया राइट्स मुआहदे के बकिया 2 साल के लिए काम नहीं कर सकते। इसकी वजह बताते हुए कंपनी ने कहा कि इसे शदीद माली नुकसान का सामना है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ICC ने 2026 से 2029 के लिए भारतीय मीडिया के हुकूक के लिए एक ताज़ा फरोख्त का अमल शुरू किया है, और जिसके ICC तकरीबन $2.4 बिलियन का मुतालबा कर रहा है। 2024 से 2027 साइकिल के लिए ICC के मीडिया हुकूक की मालियत $3 बिलियन थी, जिसमें हर साल मर्दों का एक बड़ा इवेंट तय होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NT न्यूज़।